स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। बॉडी बिल्डिंग गेम के बारे में हम यदि विस्तार से जानना चाहें कि बॉडी बिल्डिंग की जो चैंपियनशिप होती है हमें उसे खेलना है तो हम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करें, तो कैसे बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट किया जाता है, क्या इसके चैनल है, आज के वीडियो में हम ये सारी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला होता है आपकी एज। जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खेलना अपनी जगह अलग है, लेकिन हम बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट किस एज में करें हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग करने की सही एज क्या है? देखिए, एज में वह हमारी एज जब हम बच्चे नहीं होते हैं, हमारी मुंह चुभने लगती है, हमारी आवाज़ में भारीपन होने लगता है, हमारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। ये वो एज है जो कि 14 साल से स्टार्ट होती है। 14 साल में हमारी बॉडी जो है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू कर देती है। तो जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, इस समय में हम बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने ये सुना है कि ये बोलते हैं कि 18-19 साल की एज के बाद में हमें बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस एज में आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू हो गया है उस एज से आप बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और बेस्ट है कि आप 14-15 साल की एज से इसे स्टार्ट कर दें। नई मसल्स बिल्कुल आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है वो चालू हो गया है, आप अब मसल्स बिल्डिंग कर पाएंगे। हालांकि जब तक टेस्टोस्टेरोन बनना हमारा शुरू नहीं होता है, हमारी मसल बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू हो जाने दीजिए। 14 से 15 साल की वो एज है जिस एज में हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन जो है वो बनने लगता है, और उसके बाद में हम बॉडी बिल्डिंग को बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग की सही एज की यदि मैं बात करूँ तो 14 से 15 साल वो एज है जिस एज में हम बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, ज्वाइन द जिम। देखिए, जब भी हमें स्टार्ट करनी है बॉडी बिल्डिंग तो आप इसे किसी जिम से स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपको सही गाइडलाइन की जरूरत है कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, सही फॉर्म क्या होता है, बॉडी के किस मसल पार्ट में किस प्रकार से हिट किया जाता है। क्योंकि एक फिटनेस होता है और एक बॉडी बिल्डिंग होती है। आप फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो आप होम वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल विदाउट ट्रेनिंग एक छोटे मोटे जिम में जाकर भी आप थोड़ा बहुत अपने फिटनेस के लिए अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि आप एक ऐसे जिम को ज्वाइन करें जहां पर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें मसल बिल्डिंग कैसी करनी है। तीसरा, वर्कआउट प्लान। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हमने जिम ज्वाइन कर लिया है और हमारी एज हो गई, टेस्टोस्टेरोन हम आया है और जिम में हमने किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है और हम एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग जो होती है आपके बॉडी के एक एक पार्ट्स को देखा जाता है, मसल्स के एक एक चीज़ों को देखा जाता है कि आपके ट्रैप कैसे हैं, आपके बाइसेप्स कैसे हैं, आपके चेस्ट अपर चेस्ट कैसा, लोअर चेस्ट कैसा, आपके लैट्स की, आपकी ऑब्लिक्स कैसी है, आपके एब्स कैसे हैं, थाई कैसी है। मतलब एक एक चीज़ जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से जिम गए, आपने बहुत अच्छा शोल्डर बना लिया है, बहुत अच्छा चेस्ट बना लिया है, हो सकता है आपके बाइसेप्स बहुत अच्छे हों लेकिन आपके लेग वीक है, तो ऐसा नहीं होता है। या जो हम नॉर्मल जो जिमों में जाते हैं या कहीं वर्कआउट करने जाते हैं तो हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि हम 3 सेट ले लिए, 10 रिपीटिशन मार दिए, उसके बाद में कभी थोड़ा और वो लगा तो हमने उसे 5 सेट में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से यदि हम एक्सरसाइज यदि करते जाएंगे तो इससे आप मसल बिल्डिंग तो कर पाएंगे लेकिन एक बॉडी बिल्डिंग का जो लेवल होता है वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी मसल्स को सही तरीके से ट्रेन करवाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान बार बार आपकी बॉडी का प्लेटू होना, सही डाइट की ज़रूरत, ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे, पूरी सही तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, तब आप एक बॉडी बिल्डर की तरह अपनी मसल्स को गेन करेंगे। नॉर्मल ट्रेनिंग, फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करना एक अलग बात है और बॉडी बिल्डिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना ये एक अलग चीज़ है। डाइट, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइट। नॉर्मल हम यदि हमारे फिटनेस की बात करें तो चाहे हम सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं करते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी रेशो चलता है, प्रोटीन का भी रेशो चलता है, फैट का भी रेशो चलता है। नॉर्मली जो लोग फिटनेस लवर होते हैं और जिमों में जाके नॉर्मल फिटनेस ट्रेनिंग जो करते हैं उनके लिए प्रोटीन इंटेक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो उन्होंने मेंटेन प्रोटीन ले लिया और उसमें थोड़ा बहुत उसको बढ़ा लिया, 1.2 ग्राम तक लेके चले गए। लेकिन जब आप
वर्कआउट करते हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग के लिए आप अपने आप को ढालते हैं कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उस समय में आपका प्रोटीन का इंटेक जो है वो बदलते जाता है। शुरुआत में आप 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से हो सकते हैं, कुछ समय बाद आप 1.2 तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी जो स्टेज बदलते जाती है, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम बदलता है, आप मसल्स को पाते हैं और आपका गोल जब बॉडी बिल्डिंग होता है तो आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो उस हिसाब से बदलते जाता है। तो आपको आपकी डाइट में विशेष ध्यान देना होता है कि हमें बल्किंग किस समय करनी है, यदि हमें श्रेडेड होना है तो हमें किस प्रकार की डाइट मेंटेन करनी होगी, हमें जब कंपटीशन के पहले यदि अपने आप को तैयार करना है तो किस प्रकार से तैयार करेंगे। ये सारी चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। जब हम पूरी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पूरी डाइट को मेंटेन करेंगे, तभी हमारा जो है बॉडी बिल्डिंग का रास्ता इजी होगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप डाइट को अवॉइड करते हैं, नॉर्मल डाइट पर चलते हैं, तो ऐसे में आपकी मसल बिल्डिंग उस लेवल तक तैयार होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए डाइट का विशेष ध्यान रखें। स्टेरॉइड दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग हमने स्टार्ट की है, एक लेवल तक हमने नेचुरली अपने आप को पुश किया है, लेकिन इस चीज़ को नहीं नकारा जा सकता, ये एक सच है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्टेरॉइड लेना चाहिए, डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि आपका गोल क्या है। यदि आपका गोल एक नॉर्मल स्तर पर एक अच्छा फिजिक्स लेकर एक स्टेट नेशनल तक के लेवल पर जाना है, तो आप नेचुरली अपने आप को पुश कर सकते हैं। जो आपका नेचुरल आपकी जो भी डाइट, एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपके जेनेटिक्स जैसे हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को नेचुरली जितना ज़्यादा पुश कर सकते हैं आप अपने आप को पुश करिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का एक काला सच यह है कि जब हम बड़े स्तर पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब जाते हैं, उस लेवल का फिजिक्स जब हमें की ज़रूरत पड़ती है, तो बॉडी बिल्डर जो है वो स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग का एक काला सच है। भले इसको लोग नकारते हैं जो है, लेकिन हम अक्सर, और ये सच है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि स्टेरॉइड को यूज़ किया जाता है, लेकिन हम अपने आप को नेचुरल कितना पुश कर सकते हैं, इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को नेचुरली पुश करना चाहिए। आप वे प्रोटीन वगैरह से भी अपनी हेल्थ, जो अपना फिजिक जो है वो बना सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी नेचुरल कितना पुश कर सकती है, ये भी हमें देखना चाहिए। अब हमने जिम ज्वाइन किया सही एज पर, एज कुछ नहीं है, देखिए एज का भी एक अपना लिमिटेशन है कि ऐसा ये स्टार्ट करने की एज है, लेकिन एंड शुरुआत करने की कोई एज नहीं है कि क्या मैं इसको 20 में स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं 22 में स्टार्ट करूंगा तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्या मैं इसे 40 में स्टार्ट करूंगा तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट आपको हर एज में मिलेंगे। जब तक आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है, तब तक आप जो है मसल बिल्डिंग को पा सकते हैं। लेकिन शुरुआती स्टेज की बात कर रहा था मैंने कि जो 14 से 15 साल की जो एज है, वो एज सही होती है बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट करने के लिए। बाकी आप किसी भी एज में बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। समय लगता है बॉडी बिल्डर बनने में, 8-8, 10-10 साल लगते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने, 1 साल एक्सरसाइज करके 2 साल में आप बॉडी इतनी बना लेंगे कि आप नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लेवल में जीत जाएंगे, पार्टिसिपेट करना अलग बात है, जीतना मुश्किल है कि जीत जाएंगे तो ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो एक समय देना पड़ता है शरीर को। यदि आप शरीर को समय देंगे, सही एक्सरसाइज करेंगे, तो ही आपकी मसल बिल्डिंग होगी। और दूसरे खेलों की तरह ये भी समय मांगता है। जैसे जैसे आप इसे समय देंगे और एक्सरसाइज को अपनी इंप्रूव करेंगे, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंप्रूव करेंगे, तो आप बॉडी बिल्डिंग में एक बहुत बढ़िया मुकाम पर चले जाएंगे। आप इंटरनेशनल लेवल तक भी आराम से जा सकते हैं। अब आखिरी में बात आती है कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने सही एज में किया, सही डाइट, एक्सरसाइज, हमने अच्छी तैयारी की, अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया। अब हम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाए कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको एक एसोसिएशन जो कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप करवाती है, इसे ज्वाइन करना होगा। आप आपके कोच से, आपके जिम ऑनर से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको वो गाइड करेंगे कि आपको ये कंपटीशन खेलने जाना है। मान लीजिए आपके जिम में ये सारी फैसिलिटी ना हो सकता है कि आपके कोच को इसकी जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है कि आपके जिम ऑनर को इसकी जानकारी ना हो, या फिर मैं ये बोलूँ कि आप घर में ही वर्कआउट करते हैं और आपने उस लेवल का फिजिक्स को पा लिया है कि आप बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हैं, तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के सेक्रेटरी होते हैं, आपकी बॉडी बिल्डिंग की एसोसिएशन होती है। आपको उस एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आपको आगे खेलने का मौका दिया जाएगा। वही आपको ग्राउंड लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। वही बात करूँ मैं, भारत में
किस बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को इसकी मान्यता है, तो इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन जो है वो भारत सरकार द्वारा साई से मान्यता प्राप्त बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, जिससे कि आप बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल तक खेल सकते हैं और आपको बहुत सारे इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप संपर्क करें अपने आसपास में आपके जिम ऑनर से, आपके क्षेत्र के बॉडी बिल्डिंग के सेक्रेटरी से, वो आपको आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप उस फिजिक्स में हैं तो आप आराम से इसे खेल सकते हैं। साथ में ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइड नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी इसे चेक कर सकते हैं। अक्सर बहुत सी एसोसिएशन जो है वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करवाती है, ओपन चैंपियनशिप होती है, आप इसमें जाके एंट्री करवाइए और आराम से बॉडी बिल्डिंग खेलिए। आपका फिजिक्स यदि उस लेवल का होता है तो आपको इंटरनेशनल तक भी ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है बॉडी बिल्डिंग का एक सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस, जिससे आप आगे तक जा सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। रही बात, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसा लगता है और इसमें हमारा आगे का कैरियर, मतलब जितना खर्चा है उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता, तो ये एक सच है। लेकिन पैशन है, हमारी इच्छा है, हमको उस लेवल तक पाना है, एक बेहतर फिजिक्स पाना है, तो उसके लिए तो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन गेम है जिसे आप, यदि आप इसे चुनते हैं तो फिटनेस के साथ एक गेम का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो अच्छा है, चुनिए इस गेम को, तो आपकी इच्छा के ऊपर है आप इसे किस लेवल तक लेकर जाते हैं। और लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा, तभी हम एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनेज चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।